सुप्रभात छात्र मित्रों। आज हमें देखना है गाना बजाना। क्या देखना है? गाना बजाना, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है, जिनका जन्म 1899 को हुआ है मुजफ्फरपुर बिहार में, और मृत्यु 1968 में हुई है, बिहार में ही हुई है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी हैं और यशस्वी रचनाकार है, निबंधकार है। निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध है, मशहूर है। उनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है देखिए। अमर ज्योति, तथागत नाटक है, माटी, गेहूं और गुलाब निबंध है, पतितों के देश में, कैदी की पत्नी उपन्यास है यह, चिता के फूल, जीवन तरु कहानी संग्रह है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य है, माटी की मूर्ति, लाल तारा शब्द चित्र है संग्रह है, और नया आदमी कविता संग्रह है आदि। अब इस प्रस्तुत पाठ में उन्होंने क्या बताया है तो ये जानना है। तो प्रस्तुत निबंध में लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने विविध देशों के वाद्यों एवं उनके बजाने के ढंग का वर्णन किया है। अलग अलग देशों में जो भी वाद्य है वो कैसे है, कौन से नाम से वो जाने जाते हैं, और उनको बजाने का तरीका कैसे होता है, उसके बारे में यहाँ पर क्या किया है, चर्चा की है, वर्णन किया है उसका। आपका मानना है कि गाने बजाने का शौक सभी देशों के निवासियों में होता है। गाने बजाना और गाना सुनना, ये शौक सभी देशों के लोगों को होता है। तो आइए देखते हैं हम गाना बजाना। पी पी पू पू स्वर दिए है। अभी पी पी पू पू स्वर किसके आते हैं, किससे निकलेंगे? ये बांसुरी से, बराबर है। कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है। बेतहाशा मतलब क्या? असीमित, जिसकी सीमा ही नहीं है, जोर जोर से रोने लग गया है। एक बार शुरू होने के बाद बच्चे जब रोने लगते हैं तो उनकी गाड़ी जब रोने की शुरू हो जाती है तो रुकती नहीं, उसको ब्रेक ही रहती नहीं है। तो ऐसे बेतहाशा वो रो रहा था। चुप कराने की कितनी भी कोशिश आप कर रहे हैं, कितनी भी कोशिश मतलब प्रयास, प्रयत्न, कितना भी करो आप, लेकिन वो रोने बंद करता नहीं, वो चुप नहीं होता, वो चुप बैठने का नाम लेता नहीं। बस आप एक पिपुही लेकर उसके नज़दीक बजा दीजिए। तो ऐसे वक्त क्या करना है, एक पिपुही लेनी है और उसके पास बजा देनी है। जब भी वो नया पिपुही या स्वर उसके कानों में गूंजने लगता है तो उसका रोना अपने आप बंद हो जाता है, वह चुप बैठ जाता है। और फिर बाद में शायद हो भी सकता है कि वो मुस्कुराने भी लगे, हंसने भी लग जाए, और उसे लेने के लिए जिद तो करेगा ही, और फिर उसे लेने के लिए जिद भी करेगा, नहीं मुझे चाहिए। बाजे में यह करामात है ही, ये जादू, ये करिश्मा बाजे में है कि संगीत किसको प्यारा नहीं होता। अरे साइंस ने भी आपको बताया है कि संगीत सुनने के बाद कुछ कुछ गाय भैंसे जो है वो दूध भी ज़्यादा देने लगती है। पुराने ज़माने में हमें महाभारत में देखा था कि कृष्ण भगवान हमारे बांसुरी बजाते रहते हैं और पेड़ पौधे नीचे झुक जाते हैं, जानवर आजू बाजू से उनके इर्द गिर्द आकर बैठ जाते थे सुनने के लिए। इतना करिश्मा, इतना जादू संगीत में होती है। तो ये करामात संगीत में, ये बाजे में है ही। लोगों का तो कहना है कि जिस समय मनुष्य जाति अपने बचपन में रही होगी, मनुष्य जब अपने बचपन में होगी, शुरुआत होगी मनुष्य जाति की, विद्या बुद्धि का आज जैसा विकास नहीं हुआ होगा, उस समय भी उसमें गाने बजाने का शौक जरूर हुआ होगा। विद्या का, बुद्धि का विकास भी नहीं होगा, उनको बोलते भी नहीं आता होगा। आदि मानव के ज़माने से हम बोलेंगे, जब मनुष्य के शरीर पर वस्त्र भी नहीं रहे होंगे, तब से मनुष्य को गाना बजाना और उसका गाने बजाने का शौक है। आपने देखे होंगे आदिवासी नृत्य देखे होंगे, वो पत्ते पर बने हुए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, एक लय में, एक ताल में वो चलते रहते हैं। तो ज़रूर हुआ होगा। गाने के जरिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को प्रकट करते हैं। गाने के जरिए हम क्या करते हैं? माध्यम से। जरिया मतलब क्या? माध्यम। तो गाने के माध्यम से हम क्या करते हैं? दिल का उच्छ्वास है। उच्छ्वास मतलब क्या? श्वासोच्छ्वास, ऐसे दो शब्द है। श्वास लेना मतलब श्वास, और उच्छ्वास मतलब जो हमारे अंदर से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से होते हैं वो उच्छ्वास। तो उसास, या उसे हम क्या लिख सकते हैं? उसास। उसास को प्रकट करते हैं। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। बाजा जो है तो हमारा जो गाना है उसे क्या कर देता है? भड़कदार, चमक दमक वाला बना देता है। सादा गाना गा लो
लोग झूमने नहीं लगेंगे। लेकिन उसके साथ अगर गाने के साथ बाजा होगा, ताल वाद्य होगा, सुर वाद्य होगा, हारमोनियम लेकर कोई बैठ गया, तबला लेकर कोई बैठ गया, कोई झांझ लेकर बैठ गया, तो उसमें जो दिलचस्पी आती है, उसमें जो रंगत आती है, वो कुछ बात अलग ही रहती है। तो वो भड़कदार बनाने का काम कौन करता है? बाजा करता है। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। आज संसार के पिछड़े से पिछड़े देश में जाइए, सबसे पिछड़ा हुआ देश कौन सा भी देख लीजिए आप वहाँ गाना बजाना ज़रूर पाएंगे। कहीं भी जाओ, लेकिन गाना बजाना जो है आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह गाने मिलेंगे आपको। दूसरे पेज में देखो क्या कहते हैं लेखक, पहले कौन सा बाजा बना होगा, इस पे चर्चा चल रही थी। फिर भाई कौन सा पहला बाजा बना होगा, किस बाजे की निर्मित पहले हुई होंगी। इसका अंदाज़ा लगाने वाले कहते हैं कि पहले कई चीज़ों को इकट्ठा किया होगा, जमा किया होगा, उन्हें पीट कर शब्द निकालने की चेष्टा की गई होंगी। सबको अलग अलग देख के बजा कर देखा होगा, इसको बजाओ, उसको बजाओ, इसका आवाज़ कैसे आता है, हर एक को बजा कर देखा होगा। उसको चेष्टा मतलब क्या? प्रयास, कोशिश की होंगी उसको बजाने की, उसकी आवाज़ निकालने की कोशिश की होगी। मरे हुए पशुओं के चमड़े को पोपले कद्दू पर मढ़कर, अब मरा हुआ पशु अगर होगा तो उसकी खाल निकालने की, और उसको पोपले मतलब क्या? जो अंदर से भीतर से कैसा रहता है, जो खाली होता है, उसको मढ़कर उसके ऊपर लगाकर। देखें ना आप लोग, तबला देखिए आप, तबला क्या है? अपनी लकड़ी रहती है, अंदर से कैसे रहती है? खाली रहती है, उसके ऊपर चमड़ा लगा हुआ रहता है। खंजीरी देखिए आप, पूरी गोल खाली रहती है, उसको एक चमड़ा लगा हुआ रहता है। ढोलक देखिए, अंदर से पूरा पोपला रहता है, ऊपर चमड़ा लगा हुआ रहता है। तो ऐसे उसको पोपले कद्दू पर मढ़कर, मतलब किसको? चमड़े को मढ़कर, ढोल और नरकट की गांठों को छेद कर उससे पिपुही बना ली। अब और ढोल बनाया किससे? कद्दू को करके। बाद में नरकट एक है जो है, उसको छेद कर, एक बम्बू की तरह एक ये है वृक्ष, जिसके वो अंदर गठान रहती है, वो गठान को छेद दिया और उसको खाली बना दिया, पोपला बना दिया उसको, और उसको छेद कर उसको क्या बना दिया? पिपुही मतलब क्या? छोटी बांसुरी बना दी, उसकी पिपुही बना ली गई होंगी। किसी पोपली चीज़े में छोटे छोटे कंकर रखकर उसे हिलाने डुलाने पर एक प्रकार का स्वर निकलते देखकर झुंझुना बनाने की कल्पना की गई होंगी। फिर कोई ऐसी खाली चीज़ ली होंगी, उसमें कंकर डाले होंगे और उसको हिलाकर देखा होगा, तो उससे जो आवाज़ आती है वो देखकर झुंझुना बनाने की जो कल्पना है वो निकल आई होगी, और फिर झुंझुना बना होगा। आज भी बहुत से देशों में 3 बाजे हैं। आज भी बहुत से देशों में कितने बाजे? सिर्फ 3, ढोल, पिपुही और झुंझुना। उसी पर पूरा संगीत जो है वो चलते रहता है, ढोल, पिपुही और झुंझुना। चाहे उनका आकार प्रकार अलग हो, आकार अलग होगा, ढोल बड़ा रहता है, झुंझुना छोटा रहता है, पिपुही पतली और लंबी रहती है, तो आकार प्रकार अलग हो, इन तीनों के सहारे ही नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं, अलग अलग तरह के स्वर निकाले जाते हैं। तीसरे पेज में देखिए, वनवासी लोगों के गाने बजाने को गौर से सुनने पर मालूम होता है कि उनमें ताल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वनवासी जो लोग रहते हैं तो उनको स्वर पर ज़्यादा ध्यान रहता नहीं, स्वर कैसे भी रहते हैं उनके, लेकिन ताल सेम रहता है, एक ही लय। ताल मतलब जो गाना बजाते हैं हम, तो वो हाथ से जो ताली देते हैं हम, तो वो है ताल, वो ताल पर उनका ज़्यादा जोर रहता है, ध्यान दिया जाता है। सुर पर कम। अमेरिका के रेड इंडियनों को देखिए, अमेरिका के जो रेड इंडियन हैं उनको देखिए। अफ्रीका के हब्सी लोग जो है, हब्सी लोगों को गाने बजाने में ताल की ही प्रमुखता उनके यहाँ है, ताल ही ज़्यादा वो देखते हैं। हब्सी लोग तो ढोल बजाने में इतने उस्ताद है, इतने माहिर है, इतने कुशल है। उस्ताद का मतलब देखिए, मैंने 2-3 शब्द बताए आपको, माहिर, कुशल है, कि उन्होंने ढोल की भाषा का इजाद कर लिया है। ढोल की भाषा, ढोल की जो भाषा है, उनके स्वर जो है वो क्या कहते हैं, उसका इजाद करना मतलब क्या करना? आविष्कार करना, आविष्कार कर लिया, उसके आविष्कार कर लिया है। एक जगह कोई ढोल बजा रहा है, दूसरा मीलों की दूरी पर बैठा उस ढोल को सुनकर समझ लेता है कि वह क्या कह रहा है। हाँ, मीलों की दूरी पर एक दूसरा बैठा हुआ रहता है, लेकिन वो समझ लेता है कि ये क्या कह रहा है। ये कब होता है? जब उसकी भाषा, आपने वो अभी जो पिछले साल एक फिल्म जो थी वो आई थी, केसरी शायद,
उसमें देखिए वो गढ़ पर ढोल बजाता है और सामने वाले को संकेत देने का उसमें क्या रहता है, संदेशा देता है। तो वो भाषा उन्होंने बना ली, उसका आविष्कार कर लिया, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आज के दिन हम यही रुकते